जो मैंने पिछले 19 अप्रैल को वीडियो दिया था उसमें मैंने कहा था कि जो वीर नारी हैं उनको मिलने वाले अधिकार शौर्य चक्र, सेना मेडल के तहत जो भी इस राज्य सरकार है उनको सुविधा देती है, उनसे वंचित रखा गया। इस बारे में मैंने वीडियो दिया था। आज 24 अप्रैल 2024, आज का भी वही पार्ट 2 उसी में मैं दे रहा हूं, क्योंकि कुछ उसमें छूटा हुआ है। तो इस संबंध में मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब तक ये समस्याएं सामने नहीं आएंगी तब तक इनका समाधान नहीं होगा और समस्याएं आते रहेंगी। किसको पता है कि हमारी राज्य सरकार है हमको क्या क्या देती है। आज का पढ़ा लिखा जवान है, सब कुछ ले लेता है, लेकिन पहले के पुराने लोग, उनको ये सब ना जानकारी थी ना समझ थी, तो इसलिए वो इन अधिकारों से वंचित रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, आज का मुद्दा भी मेरा वही है कि क्या वीर नारियों को मिलेगा उनका अधिकार। जो राज्य सरकार है उसमें हर बार अपने सैनिक एवं पूर्व सैनिकों के लिए कुछ न कुछ अधिकार देती है। ये चिट्ठी भी उसी में से माना रखती है। ये चिट्ठी जो है ये पुराने टाइम की 1976, 20 सितंबर 1976 की चिट्ठी है। ये बोलती है, प्रतिलिपि सचिवालय उत्तराखंड सरकार जिस प्रकार प्रत्येक आर्म्स फोर्सों को और पैरामिलिट्री फोर्सों को दिए जाने वाली सुविधाएं हैं राज्य सरकार की तरफ से, उसी प्रकार आसाम राइफल एवं उनके भूतपूर्व सैनिकों को भी ये सुविधा दी जाए। और ये चिट्ठी जो है ये हमारे डीजीआर को दी थी 1976 में। और जब देहरादून का आरएसए खुला, इसकी कॉपी बना करके देहरादून आरएसए को ये दिया गया था। तब से लेकर के ये चिट्ठी ऐसे पड़ी हुई है। इसमें कितने लोगों को ये सुविधाएं मिली है, ये चिट्ठियां देना और पकड़ के फाइल कर देना और फाइल को बक्से में बंद कर देना, यही काफी नहीं है। जब तक हम किसी की समस्या को आगे नहीं लाएंगे तब तक वो समस्या सुधरेगी कैसे, सुलझेगी कैसे वो समस्या। अब मैं बताता हूं इसमें अड़चनें क्या आ रही हैं। खास करके जो शौर्य चक्र का उस टाइम में 1994, 95, 96 और 97, 98 के बीच जितने भी हमारे आसाम राइफल के शहीद हुए हैं जवान, उनको वीरता पुरस्कार मिले हैं। उस समय उत्तराखंड जो था यूपी में था और यूपी सरकार ये सब दे रही थी उस समय में। मैंने पिछली बार उसका शासनादेश यूपी का भी दिखाया था, उसमें भी ये लागू है कि 10 लाख रुपया शौर्य चक्र का, 5 लाख रुपया सेना मेडल का दे रही थी। जो ये नहीं ले रहे थे उनको 5 बीघा जमीन और शौर्य चक्र वाले को 10 बीघा जमीन और पेट्रोल पंप से लेकर कई सुविधाएं हैं उसमें। जिस जगह में उस टाइम में शौर्य चक्र वाले को चलो 5 ही बीघा जमीन दे दी, सेना मेडल वाले को 2 बीघा जमीन दे दी। आज उस जगह में जहां पर देहरादून में ये जॉली ग्रांट बोलने वाला जगह है, बंचर था, बड़ा मैदान था, उसमें कुछ ऐसे वीरता पुरस्कार वाले लोगों को जमीन दी गई और कुछ टिहरी डैम से जो लोगों को उठाया गया था उनको वहां पर दिया गया। और आज उस जगह में 1 बीघा जमीन की 2.5 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ रुपया उसकी कीमत हो रखी है। इतना बड़ा शहर बन गया वहां पर।
और उस जगह में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया, उस जगह में हिमालय हॉस्पिटल जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए, और उसी के नजदीक में ये एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल बन गए, सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल। आज उस जगह की कीमत कम से कम 2.5 करोड़ से, जो रोड से लगे हुए हैं उसका 2.5 करोड़ रुपया, और 5 करोड़ रुपया, और जो रोड से दूर है उनका 2.5 करोड़। अगर इनको उस टाइम में किसी ने उनका अधिकार दिलाने की कोशिश की होती तो आज उनको एक किराए के रूम किराया लेकर के उसमें अकेली सोने की जरूरत थोड़ी होती, या तो उनको अपने बच्चे के लिए दर दर की नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खाना थोड़ी पड़ता। अब मैं इन चीजों को उठा रहा हूं, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया। वैसे ये मेरा पर्सनल चैनल है, मैं इसमें नाच डालूं, गाना डालूं, क्या डालूं, कोई इसमें नहीं कह सकता है मुझे कि आप ये चैनल से वीडियो डिलीट करो। लेकिन फिर भी ये फौजी तरीका है कि उसमें कुछ लोगों का सम्मान रखा जाता है, जो सम्मानित लोग होते हैं, इसलिए कहना मानना पड़ता है। तो अब आता हूं मैं, ये जो इनका मामला है वीर नारियों का, ये मामला दो प्रांतों के अंदर फंस गया है। नंबर एक, 2000 से पहले के जितने केस हैं उनको जो सुविधा देनी थी उत्तर प्रदेश सरकार ने देनी थी, और 2000 के बाद उत्तराखंड जो बना है वो उत्तराखंड सरकार दे रही है उन्हें। नंबर एक तो दो प्रांतों के बीच फंस गया, और नंबर दूसरी बात, ये जो भी केस होते हैं, चाहे अनुकंपा के थ्रू किसी को नौकरी मिलना है या किसी को शौर्य पुरस्कार का जो सम्मान मिलना है, जमीन मिलनी है या पैसा मिलना है उसका, उसके लिए 2 साल का ड्यूरेशन होता है। अगर 2 साल के अंदर अंदर उसको दिला दिया तो ठीक है, अगर 2 साल के अंदर उसे नहीं दिया तो उसके लिए वो पात्र नहीं है, ये सैनिक निदेशालय का कहना है। सॉरी। जिस औरत का 18 साल उम्र में पति शहीद हो गया और उसका 1 साल या 1.5 साल का बच्चा है, या तो बच्चा पेट में है, क्या वो औरत इस लायक रह सकती है या इस लायक होती है कि ये इतनी लड़ाई लड़ सके, सारे जो प्रांत के कार्यालय हैं उनका चक्कर काट सके? ये दिलाना किसका काम है, ये दिलाना किसका अधिकार है? ये भी तो एक सोचने वाली बात है। ये जिम्मेदारी है किसकी? बाकी हमारा जो संगठन है, इसके अलावा भी जो गौरव सेनानी संगठन है हमारा उत्तराखंड का सबसे बड़ा ताकतवर संगठन, आर्मी से लेकर के सारे बेल्टेड फोर्सों का संगठन है वो, जिसमें पुलिस तक जुड़ी हुई है। हमारे सभी से बात होती है, सारे मिलने वाले अधिकार, अगर कोई बीमारी से भी मर गया तो उसको सारे मिलने वाले अधिकार, यानी उसके बच्चे को लेटर दिया जाता है। जब आपका बच्चा 18 साल का बालिग हो जाएगा तब आपको भर्ती किया जाएगा, और उस बच्चे को घर आकर के बुला करके ले जा करके उसको नौकरी दिलाते हैं। हमारा कोई ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता? या हमें सुविधा नहीं है, या हमारे लोग करना नहीं चाहते हैं, कुछ न कुछ तो है इसमें। तो दोस्तों ज्यादा नहीं कहना, मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। एक वीडियो और दूंगा, इसी पर मैं एक वीडियो और दूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से और शेयर करने से, कमेंट लिखने से हमें अगला वीडियो बनाने के लिए ताकत मिलती है। ये मैं किसी की इंसल्टिंग नहीं कर रहा हूँ, किसी को ले डाउन नहीं कर रहा हूँ, किसी के लिए वो नहीं करना। मेरा एक ही मकसद है कि लोगों की तकलीफ ऊपर तक पहुंच सके। कई चीजें ऐसी हैं जिन चीजों को हम दबा के रखते हैं, चलो यार अभी क्या कर, लेकिन अगले को तो तकलीफ होती है, अगला तो भूखा मर रहा है। तो मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय आर्यवा,
जय असम राइफल, जय हिंद।